बोलिए राम लला सरकार की जय। सर्वप्रथम हम मंच पर विराजमान परम सम्मानित परम विद्वान कथा जगत के प्राण परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनके पावन मुखारविंद से हम सभी यहाँ पर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए तत्पश्चात परम सम्मानित आचार्य जी, समस्त संगीताचार्यगण, यहाँ कथा सुनने के लिए पधारे वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद, आप सभी कथा रसिक महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों और विराजमान गुरुजन श्री पांडे जी आदि समस्त महानुभावों को और मानस संत सम्मेलन समिति रामगढ़ रैला के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण तथा कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे परम सम्मानित श्री संचालक जी को बारंबार प्रणाम एवं साधुवाद। सज्जनों, समयाभाव है, इसलिए ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे हम आपको एक सूक्ति सुधाकर का एक श्लोक है, उस श्लोक में यह बताया गया है किससे किस चीज की शोभा होती है। वह श्लोक है कि नागो भाति मदेन कंजल रुहई पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदा जवेन तुर्गो नित्योत्सवैर्मन्दिरम् वाणी व्याकरणेन हंस मिथुनै नद्यः सभा पंडितै सत्पुत्रेण कुलं नृपेण वसुधा लोकत्रयं विष्णुना। इसका अर्थ है कि मतवाले हाथी की शोभा उसके मद से होती है, कंजल रुहई सरोवर की शोभा कमल से होती है, और पूर्णेन्दुना सरवरी, सरवरी यानी रात, रात की शोभा पूर्णिमा के चंद्रमा से होती है, और शीलेन प्रमदा, स्त्री की शोभा शील से होती है। सज्जनों, शील बड़ा ही व्यापक शब्द है, तभी तो गोस्वामी जी ने जहां जहां भी राम जी के गुणों को बताना होता है वहां पर ज्यादातर शील शब्द का ही प्रयोग करते हैं। राम लखन दो बंधुवर रूप शील बलधाम मख राख्यो सब साखी जग जिते असुर संग्राम। सज्जनों, यहाँ गोस्वामी जी ने भगवान के 3 गुणों के बारे में बताया है। वैसे तो भगवान शब्द में जो भग धातु है, इस भग धातु के अनेक अर्थ हैं, इसमें कई गुण आते हैं। विष्णु पुराण में आया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैवं शरणां भग इति ऋणाम्। लेकिन यहाँ पर 3 गुण बताए हैं, क्योंकि भगवान ने इन तीनों गुणों से 3 नगर को जीता है। रूप से मिथिला वासियों को जीता है, क्योंकि उस दिन हम महाराज जी की कथा को श्रवण कर रहे थे तो उसमें महाराज जी ने रूप पर बढ़िया दिव्य कथा बोली। तो भगवान ने रूप से मिथिला वासियों को जीता, शील से अयोध्या वासियों को जीता और बल से लंका को जीता। तो ऐसे भगवान के 3 गुण हैं। अब यहाँ पर देखिए सज्जनों, प्रमदा स्त्री की शोभा शील यहाँ चरित्र से है, और जवेन तुर्गो घोड़े की शोभा उसकी चाल से, उसकी गति से है, और नित्योत्सवैर मंदिरम
मंदिर का अर्थ है एक तो भगवान का मंदिर और दूसरा घर। इसकी शोभा नित्य कोई ना कोई ऐसे धार्मिक उत्सव चलते रहे, इससे होती है। और साथ ही बताया गया है वाणी व्याकरणेन, वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। व्याकरण हमें भाषा का, हमें शब्द का व्याख्या करके बताता है। तो शब्द को विस्तार से बताने वाले व्याकरण है, तो वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। हंस मिथुनैः नद्यः, नदी की शोभा हंस के जोड़े से होती है। और सज्जनों, इस श्लोक को कहने का मेरा जो मकसद है वो अब शुरू होता है कि सभा पंडितैः। अब पंडित का अर्थ है विद्वान। जैसे यहाँ पर सत्संग चल रहा है, सत्संग का अर्थ है सताम सज्जना नाम संगः सत्संगः, सज्जनों का संग ही सत्संग कहलाता है। और यह जो सभा है ये पूज्य स्वामी जी जैसे परम विद्वान, परम ज्ञानी महात्माओं से सुशोभित होती है। और दूसरी बात, सत्पुत्रेण कुलम, यह भी महाराज जी पर लागू होता है कि जिस कुल में आपका जन्म हुआ है वह भी बड़ा ही दिव्य है, धन्य है। और सज्जनों, नृपेण वसुधा, पृथ्वी की शोभा राजा से होती है। और कैसे राजा? भगवान श्री राम जैसे राजा से। किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि विष्णु के अवतारी, जग के हैं हितकारी, सवेरी के जूठे बेर खाने वाले राम हैं। तन मन में है राम, कण कण में है राम, तन मन में है राम, कण कण में है राम। जग से बुराई को मिटाने वाले राम हैं। हनुमान जी के प्यारे, सारे जग में है न्यारे, पिताजी के वचन निभाने वाले राम हैं। तन मन में है राम, कण कण में है राम, जग से बुराई को मिटाने वाले राम हैं। और राम दीनों की पुकार, राम मोक्ष के हैं द्वार, पत्थरों को नाम से तराने वाले राम हैं। तो ऐसे राम जी जैसे राजा से पृथ्वी की शोभा होती है। और लोकत्रयम विष्णुना, तीनों लोकों की शोभा भगवान विष्णु से होती है। और आप जैसे सज्जनों से आपकी शोभा कथा सुनने से होती है। और मानस संत सम्मेलन समिति रामगढ़ रैला की शोभा ऐसे दिव्य कथा को करवाने से होती है। तो ये तो बड़े ही हर्ष का विषय है। सज्जनों, अब ज्यादा विलंब ना करते हुए बस एक छंद है हरिदास जी का, इसमें भगवान का नाम 32 बार आया है। इसके पूर्व जब हम सिद्धार्थ नगर में अभी कथा में थे तो वहां भी हमने यह कहा, और हमने कहा कि इस छंद को आप सभी याद कर लें। और विश्राम के दिन हम आपसे पूछेंगे। तो विश्राम के दिन जब हमने उनसे पूछा कि कितने लोगों को याद है, तब उसमें 50 लोगों ने अपना हाथ ऐसे उठाया। तो वही छंद गा करके अपनी वाणी को विराम करेंगे कि रसना में राम राम, श्रवणों में राम राम, अर्चा में राम राम, चर्चा में राम राम, सोते में राम राम, जगते में राम राम, सपने में राम राम, अपने में राम राम, चलते में राम राम, बैठे तो राम राम, निर्जन में राम राम, बहुजन में राम राम, सुख में भी राम राम, दुख में भी राम राम, हरिदास अष्टयाम राम 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 राम। बोलिए राम लला सरकार की जय।